राजस्थान में कानून व्यवस्था हमेशा से सवालों में घिरी रही है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, पुलिस पर सवालिया निशान उठते ही रहे हैं। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के गृह जिले डीग में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। कामा क्षेत्र के लेवड़ा गांव में पत्रकार राकिब खान, जिन्होंने साइबर ठगों के खिलाफ बेखौफ खबरें प्रकाशित की और पुलिस को अहम जानकारियां दी, अब उनके ही परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। हैरानी की बात तो ये रही कि पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस ने पीड़ित पत्रकार राकिब खान को ही शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस को सहयोग करने के बदले में पत्रकार और उसके परिवार को ये इनाम भी मिला कि पुलिस ने हमलावरों की तरफ से पत्रकार के खिलाफ दुष्कर्म के एक झूठे मामले को भी अपने यहाँ दर्ज कर लिया। इस बीच आरोपियों के हमले में गंभीर रूप से घायल पत्रकार राकिब खान के भाई राशिद को उपचार के लिए भरतपुर के RBM अस्पताल के लिए रेफर किया गया। ये घटना तब हुई जब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं, मगर खुद उनके गृह जिले को पुलिस उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है और पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। बता दें कि राकिब खान और उनके परिवार का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने साइबर ठगी के खिलाफ आवाज उठाई और पुलिस का सहयोग किया। इसके बाद में उन्हें न केवल जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा, बल्कि पुलिस ने दोहरे रवैये का भी सामना करना पड़ा। जबकि हमले के दौरान राकिब के परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट और बदसलूकी तक की गई। समीन पुत्र फजरू, राशिद पुत्र हारून और उनके भाई सरसों के खेत में बैठ के पार्टी काट रहे थे वहाँ पे, और मैंने उनसे कहा ये काम मत करो। तो इसी बात को लेकर उन लोगों ने झगड़ा कर लिया। मैं और मेरी मम्मी खेत भरा रहे थे, उन लोगों ने झगड़ा कर लिया, पूरा परिवार बुला लिया, लाठी डंडा कुल्हाड़ी से झगड़ा किया। मेरे भाई के सर में कुल्हाड़ी मार दी है और मामला उन बहुत सीरियस है मेरे भाई, और झगड़ा कर दिया उन लोगों ने। और ये कहते हैं कि टटलू की सूचना देता है राकिब पत्रकार, मेरे ऊपर सीधे सीधे आरोप है उनके। और उन लोगों ने वो टटलू काट के अच्छे सिस्टम बना रखे हैं। उनकी सूचना के शक के आधार पर, मुखबरी के शक के आधार पर मेरे से मारपीट कर रहे हैं। और हारून और उनके परिवार वाले सब और हमारी वाइफ को गुथ गए और उन लोगों ने कुल्हाड़ी से वार किया और टटलू काट रहे थे वहाँ पे हमारे खेत में। हम खेत भराने गए, सूचना मिलने पर हमने मना किया, सब लोग गुथ गए और फरसा डंडा लेकर आए। राकिब पत्रकार टटलू की सूचना देता है, ये कहते हैं वो लोग। इस घटना के बारे में कार्यवाहक थाना अधिकारी ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी गांव लेवड़ा में झगड़ा हो रहा है। इस पर श्री नाहर सिंह ASI को हमने मौके पर भेजा, तो वह मौके पर पाया कि राशिद सनो बशीर के परिवार के साथ में और राशिद के साथ में मारपीट मोहसिन व उसके भाइयों ने मिलकर मारपीट की है। अभी तक दोनों पक्षों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक पत्रकार साइबर ठगों के खिलाफ खबरें निष्पक्ष तरीके से चलाता है और फिर पत्रकार के परिवार सुरक्षित नहीं है, तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे कि पत्रकार एक निष्पक्ष खबर चलाकर क्यों सुरक्षित नहीं है इस समय? विधिवत सूचना मिलते विधिवत कार्रवाई की जाएगी और उसके परिवार की सुरक्षा की जाएगी पूरी तरह से। और बताया जा रहा है कि सर कुछ साइबर ठग जो क्षेत्र में, जिन्होंने इतना बड़ा, फिलहाल जो ऑपरेशन शील्ड भी चल रहा है और ऑपरेशन एंटीवायरस भी चल रहा था, अभी तक साइबर ठगों में इस तरह का कोई खौफ देखा नहीं गया। भाग तो गए हैं कुछ, लेकिन कुछ ऐसे जो साइबर ठग हैं अभी भी क्षेत्र में कर रहे हैं। सर, साइबर ठगों के खिलाफ कोई कार्रवाई लगातार जारी है? बिल्कुल जारी है, डेली दबिश दी जा रही है और काफी नियंत्रण। गौरतलब है कि आरोपियों के इस हमले के दौरान पत्रकार के परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट कर उनके साथ गलत व्यवहार भी किया गया। पीड़ित परिवार ने हमलावरों पर कथित रूप से साइबर ठगी में लिप्त होने का आरोप लगाया। पुलिस की इस कार्यशैली ने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर की कहावत को बदलकर आमजन में डर, अपराधियों में विश्वास में बदल दिया। TV9 राजस्थान के लिए डीग से कपिल वशिष्ठ की रिपोर्ट।